अनबैलेंस्ड फोर्स का एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, कभी कभी आपको यहाँ पे पूछ लेता है, बोला क्या, 2 ब्लॉक है 2 kg और दूसरा आपका 3 kg ब्लॉक है। 2 kg ब्लॉक में एक फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन, और आपको बोला फाइंड एक्सीलरेशन, एंड दूसरा आपको नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले आपको 2 तरीके से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले आप क्या करिए, इस बॉडी जो 2 kg बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, 3 kg बॉडी पे ऑटोमेटिक ये फोर्स एक लगा रहा है, लेकिन ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, क्या 50 न्यूटन लगा रहा है, नहीं, ये इसको जाके प्रेस कर रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, और ये इसको फोर्स दिया, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। नॉर्मल रिएक्शन इसी को निकालने को बोल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अपन ने बनाया, 2 इधर है, सो इधर नेट 50 लग रहा है, इधर से आपका n लग रहा है, इधर एक्सीलरेशन कर रहा है, ये बॉडी जितना जाएगा ये भी बॉडी उतना ही जाएगा, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो जाएगा। तो इसमें आपने नेट फोर्स लगाया है n, और यहाँ पे आपका 3 आ रहा होता है, और ये एक्सीलरेशन a है। सो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, सो 50 माइनस n इक्वल टू 2 इंटू ए, और दूसरा यहाँ पे n इक्वल टू 3 इंटू ए, दोनों को प्लस कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 5 इंटू ए। सो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब यहाँ पे आपको बोला कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए, तो इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देख के आप बता सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, n इक्वल टू 3 इंटू ए, दैट मीन्स 30 न्यूटन आप बता सकते हैं। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो और एक सवाल भी पूछा जाता है यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन बताइए क्या होगा, एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा, तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, हम लोग जानते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक बॉडी का, अगर यहाँ पे बहुत सारे बॉडी है और उसको आपने एक सिस्टम पकड़ लिया, तो उस सिचुएशन में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक्सीलरेशन जितना होगा इसका एक्सीलरेशन इतना ही होगा, तो ये दोनों को मिलकर हम एक सिस्टम मान सकते कि नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते। तो अगर मैं इस दोनों को मिला के एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो ये सिस्टम का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 5 kg। फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, 50 लग रहा है। एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, a इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 50, एंड दैट इज दिस वन, सेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताना चाहूँगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा निकालने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन या पीछे वाला टेंशन निकालने को बोले तो पीछे से शुरू कीजिएगा, कैलकुलेशन कम होगा। सो छोटा वाला ब्लॉक यहाँ पे 3 kg था, इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, n लग रहा है, एक्सीलरेशन इधर हो गया, तो n इक्वल टू 3 इंटू ए, 30 न्यूटन। n इक्वल टू 3 इंटू ए हो रहा है भाई साहब, 30 न्यूटन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या, 30 न्यूटन हो रहा है। बात समझ के आगे नहीं समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है टेंशन का, सेम मेथड है, ये सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे भी आपको अनबैलेंस्ड फोर्स का ही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है बच्चों। क्या दिया जा रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स का। आपको यहाँ पे 2 kg 3 kg सेम लिया, इधर से 20 लिया हुआ है, इधर से एक्सीलरेशन पूछा, इधर से टेंशन पूछा। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, नेट फोर्स इक्वल टू मास, टोटल मास इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम निकालने के लिए आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो इसको पूरा का पूरा को क्या मान लीजिए, एक सिस्टम मान लीजिए। व्हाट इज़ द मास ऑफ द सिस्टम, सो मास हो गया आपका 5, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, और नेट फोर्स आपको यहाँ पे 20 लग रहा है। सो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना आया बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को डाउट भी नहीं होनी चाहिए। टेंशन पूछा, मैंने पूछा जहाँ पे फोर्स लगा रहे हो उसके पीछे डायरेक्शन से शुरुआत करो। तो पीछे कौन आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो 2 का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बच्चों। 2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इधर t लग रहा है और यहाँ पे ये। सो सिंपल t इक्वल टू 2 इंटू ए। सो a का वैल्यू आपका 4 है, तो 4 इंटू 8 न्यूटन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल यही समझ में आता है। बहुत ही जल्दी से इसको सॉल्व कर लिए। अनबैलेंस्ड फोर्स ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया।